अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से मैं इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके किस किस तरह के प्रकार हैं, क्या काइंड्स हैं, हम ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में मैं ये समझाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल। देखिए सेंटेंसेस क्या होते हैं कि और क्यों ज़रूरी हैं। देखिए अगर हमें बात करनी है सामने वाले इंसान से तो हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। हम बिना सेंटेंस के बात नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझसे बात कर पाएंगे किससे? सेंटेंस के ज़रिए। तो हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अब हम उन वर्ड्स को ग्रुप में जब हम बना देते हैं तो उन वर्ड्स के ग्रुप को बनने के बाद वो जो ग्रुप होता है वो ही सेंटेंस बनाता है। एक जो एक कंप्लीट सेंस बनाए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अगर हम इन तीनों को आगे पीछे उलट पलट कर दें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और हम बात नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला है। जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपके ज़रिए से काम हो रहा है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो वो है सब्जेक्ट। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी जो एक्शन हम कर रहे हैं, जो काम किया जा रहा है। एंड देन ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस एक ये है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। चलिए अब हम काइंड्स पढ़ लेते हैं सेंटेंसेस के। कौन कौन से काइंड्स हैं, यानी वो कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। चलिए अब हम चारों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हम फैक्ट बताते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं या फिर इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये एक फैक्ट है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ना आप चेंज कर सकते हो ना हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी सेकंड सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो गाना गाती है, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन बताएंगे या कोई स्टेटमेंट होगा। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है। और इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाते हैं इसमें हम एसर्टिव सेंटेंस में। ठीक है। नाउ वी हैव सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होता है? इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है। कोई भी सवाल। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर डू यू लिव। ठीक है। आप कहाँ रहते हो? व्हाट इज़ योर नेम। आपका क्या नाम है? ठीक है। इसके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड्स, रिक्वेस्ट या फिर एंटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या एक हम्बल, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शट द फ्रंट डोर। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो सामने का दरवाज़ा है उसे बंद कर दो। इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं। सेकंड सेंटेंस वेट फॉर मी। मेरे लिए इंतज़ार करो। इसमें हम बहुत ही हम्बल तरीके से बोल रहे हैं कि मेरे लिए इंतज़ार करो। ऐसे ही हमारा बॉस अगर है, हम कहीं पे काम करते हैं तो वो हमें बोलता है कि आपको ये काम करना ही करना है, यानी वो हमें ऑर्डर दे रहा है। या फिर हम अपने पेरेंट्स से कभी कभार कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। एंट्रिटी आता है यहाँ पर।
तो ये हम एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगी। इसके बाद सबसे आखिरी जो सेंटेंस का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, या आप बहुत शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, या बहुत एक्साइटमेंट है आपको किसी चीज़ की। तो हम एकदम से बोलते हैं ना वाओ, व्हाट, या सैड होके बोलते हैं हाउ सैड। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग जो हम अपनी एक्सप्रेस करते हैं, वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट। इसमें हम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं अपनी, और हम खुशी दिखा रहे हैं कि आपने कितनी अच्छी कार ख़रीदी है, मतलब कितनी कूल कार है ये। ऐसे ही हाउ क्यूट शी इज़, यानी कि हम बता रहे हैं कि वो कितनी क्यूट है, इस तरीके से। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और इसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये इस तरीके से होता है जैसे कि आपको दिख रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद मैं दोबारा से और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। हम स्टार्टिंग से ग्रामर को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसी वीडियोस चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।